हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। ये कहानी आरिफ की है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर हफ्ते हमारे 2 वीडियोस आप तक पहुंचे। आरिफ एक किसान था। वो खेतों में काम करता और मन लगाकर मेहनत करता। उसकी एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें उसकी बीवी और छोटे से बच्चे रहते थे। वो अपनी फैमिली के लिए लगातार मेहनत करता, कभी खेतों में तो कभी मजदूर बन के, मगर फिर भी वो हमेशा खुश रहा करता, मुस्कुराहट बरकरार रखता अपने चेहरे पर। मगर एक दिन ऐसा भी आया जो कि आरिफ ने कभी सोचा भी न था। खेतों में जंगली जानवर घुस के खेत खराब करने लगे। इसीलिए वो खेतों की रखवाली करने के लिए उस रात वहीं पर रुकने का डिसाइड करता है। खाना खाकर वो खेत की रखवाली के लिए जा ही रहा था कि इतने में ही रास्ते में एक औरत दिखाई देती है जो कि उसे मदद के लिए बुला रही थी। वो औरत का चेहरा साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, मगर फिर भी आरिफ उसे कुछ मदद चाहिए समझकर करीब जाता है। तो आरिफ देखता है कि वो जितना करीब उसके जा रहा था वो औरत उतना ही दूर जा रही थी। हालांकि वो एक ही जगह खड़ी हुई थी, वहां से हिल भी नहीं रही थी, मगर फिर भी आरिफ को ये बात अजीब लगती है। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद वो औरत अचानक से बिजली की रफ्तार से आरिफ के करीब आ जाती है और उसका चेहरा आरिफ के चेहरे के करीब था। तो आरिफ देखता है कि उस औरत का चेहरा एकदम से भयंकर था और उस औरत के चेहरे से मांस भी निकल रहा था और खून भी बह रहा था। नुकीले दांत थे और उस औरत को देखकर आरिफ की चीख निकल जाती है और वो वहां से भागने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो औरत अचानक से उसे पकड़ लेती है और जंगल में खींच के ले जाती है और आरिफ की सिर्फ एक चीख सुनाई देती है। अगले दिन आरिफ का कोई भी अता पता नहीं था। उसकी बीवी रुखसार उसकी मिसिंग रिपोर्ट थाने में करवा देती है और उसका इंतजार करने लगती है। इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। रुखसार के आगे पीछे कोई भी नहीं था और उसकी कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, ना ही आरिफ के रिश्तेदार। अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए रुखसार भी खेती और मजदूरी करने लगती है। रुखसार एक दिन खेत में काम करके उसी रास्ते से आ रही थी जहां से आरिफ गायब हो चुका था। जब टाइम लगभग 6:30 हो रहे थे, फिर क्या वही औरत सफेद साड़ी पहन के रुखसार को भी बुलाने लगती है जंगल की ओर। मगर रुखसार यहाँ पर चौकन्नी हो जाती है कि वो औरत कोई और नहीं चुड़ैल ही है और आगे बढ़ जाती है। मगर आगे जाने के बाद रुखसार कुछ ऐसा देखती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। रुखसार के आगे आरिफ की आत्मा थी और वो जंगल की तरफ कुछ इशारा कर रही थी, मानो कि वो कुछ बताना चाहती हो। और रुखसार आरिफ की आत्मा के पीछे पीछे जंगल में चली जाती है और रुखसार देखती है कि आरिफ की लाश उस जंगल में बीचों बीच थी और जंगली जानवर उसे बुरी तरह से खा चुके थे और रुखसार वहीं पर रोने लगती है। मगर आरिफ की आत्मा को उसे कुछ और बताना चाहती थी और जंगल में आगे चलने के लिए इशारा करती है। तो क्या रुखसार उसके पीछे पीछे चली जाती है और फिर 4 साल के बाद रुखसार एक फैंसी स्टोर खोल चुकी थी और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवा चुकी थी और उसका खुद का मकान भी था। ये एकदम से रुखसार आलीशान जिंदगी जी रही थी। दरअसल हुआ ये था कि जब रुखसार आरिफ की आत्मा के पीछे पीछे जाने पर रुखसार देखती है कि कई सारे सोने के सिक्के एक मटके में थे और वो औरत भी वहीं पर थी। और यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। दरअसल वो औरत एक जिन थी। आरिफ की आत्मा के बदले में उसकी फैमिली को कई सारी दौलत दे देती है और आरिफ अपने आप को कुर्बान करके अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ दे गया। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।